मैंने बोला साहब जो हमारा वोटिंग लेने का आता है बोला कि तुम्हारी वोटिंग की जरूरत नहीं है। अच्छा, ऐसे बोला। बोला इन सभी की जिंदगी जो है वो राम भरोसे है। ये खुद ही खड़े रह के सामने ऊपर खड़े रह के हमारी मौत का पूरा इंतजाम कर रहे हैं। सब जाने वाले सब यहाँ से है ना, वो अमित शाह यहाँ का है, नरेंद्र भाई यहाँ का है, सब यहाँ से वहाँ पहुँचे। वो तो ऐसा बोलते हैं तुम वोटिंग ना करो ना तो भी चलेगा। कौन बोलता है? विधायक बोलता है। यहाँ का सब गरीब परिवार का बेटा हूँ और गरीबों के लिए मैं काम। हाँ तो गरीब है, धीरू भाई अंबानी है, नरेंद्र मोदी ने सबको, अंबानी टाटा बिरला उनको सपोर्ट किया, हमको कहाँ सपोर्ट किया? प्लेन चलता है, ट्रेन चलती है, तो लोग ज़्यादा गरीब है हमारे से। तो नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त हम अहमदाबाद के गणेश नगर में मौजूद हैं और पीछे ये गणेश की मूर्ति भी आप ज़रा देख लीजिए। ये जो यहाँ के लोग हैं वो इस सीज़न में 1-1.5 महीने इसी मूर्ति को बनाने का काम करते हैं। फ़िलहाल ये इस मूर्ति को तैयार कर रहे हैं और इसको बनाने में फ़िलहाल इतना बनाने में भी 3 दिन का वक्त लगा है, लेकिन इन सभी की ज़िंदगी जो है वो राम भरोसे है। ऐसा क्यों? एक बार ज़रा कैमरा घुमाइए और दिखाइए इस चारों तरफ इस बिल्डिंग को ज़रा दिखाइए। ये बिल्डिंग 30 साल पुरानी बिल्डिंग है, इसको बने हुए 30 साल हो चुके हैं और अभी तक इसका कोई मेंटेनेंस नहीं हुआ है, जिसकी वजह से इन पे जान का खतरा बना हुआ है। 18 साल से फ़िलहाल ये यहाँ पर रह रहे हैं और 30 साल इस बिल्डिंग को बने हुए हो गए, लेकिन इसमें दोबारा कोई काम नहीं किया गया है। तमाम लोगों से जब बातचीत हुई तो इन्होंने बताया कि छत पे टंकी है, लेकिन टंकी में लोग पानी नहीं भरते हैं। क्यों? क्योंकि छत पे ज़्यादा वजन की वजह से वो बिल्डिंग जो है नीचे ना आ जाए। तो तमाम लोगों से बातचीत करेंगे और एक बार दिखाऊं ज़रा, इधर देखिए, सामने दिखाइए। यहाँ भी गणेश की मूर्ति है, काफ़ी सारी मूर्तियाँ हैं, लेकिन इनको खुद का नहीं पता कि कब जो है इनकी बिल्डिंग नीचे आ जाए। तो तमाम लोगों से एक बार बातचीत करते हैं। तो ये बताइए सबसे पहले कि गणेश की जो है आप मूर्ति बना रहे हैं, कितने दिन लग जाते हैं बनाने में? गणपति की मूर्ति बनाने में तो 5-6 दिन लग जाते हैं। मतलब 2-3-4 मूर्ति साथ में बना सकते बीबे में, साइड डाई के फर्मे में। और अकेले ऐसे ही 1 पीस बनाने में तो ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। अच्छा। उसमें 4-5 दिन लग जाते हैं। 4-5 दिन। तो सीजनली काम करते हैं, मतलब 1-1.5 महीने? हाँ, 1-2-3 महीने होते हैं उसमें सीजन में। हाँ। गणपति के 2-3 महीने होते हैं, हम चालू कर देते हैं काम। उससे पहले हम मूर्ति बना के रखते हैं। हाँ। अभी तो पैसे की आगे वो दिक्कत है, जब महंगाई भी ज़्यादा बढ़ गया। अच्छा। तो कहाँ से लाने का? हाँ। तो किसी से भी 10 के ब्याज भाव से लेते पैसे और मूर्ति बनाते हैं। अच्छा, कितने की बिक जाती है? लागत कितनी आती है इसमें? तो अभी मैंने इसमें मूर्ति में मीटर में पैसे डाला, 3000 रुपये मैंने डाला। अच्छा। और कलर वो भाड़ा ये सब करके तो 4-5 हज़ार में पड़ जाती। अच्छा। अभी आगे क्या होगा वो भगवान को पता है। वाले के भरोसे, मतलब रेट अप डाउन भी चलता है। हाँ, क्योंकि अभी तो महंगाई भी बहुत है, GST ये सब कहाँ से कहाँ पहुँच गई। ये समस्याएं क्या है यहाँ की? जो समस्याएं काफ़ी सारे बहुत तकलीफ है सर, बहुत तकलीफ है। वहाँ से पब्लिक देखो, ये सब कहाँ जाए? एक घर में 6 से 7 इंसान है, कहाँ रखे उसको, कहाँ जावे? पानी का भी बहुत तकलीफ है। नहीं तो आप यहाँ के जो विधायक हैं, यहाँ के जो कॉर्पोरेटर हैं और यहाँ के तमाम लोग हैं, तो उनसे बातचीत नहीं करते? आते हैं जाते हैं, लगाओ रैली आती है जाती है, सब अच्छा कर देंगे हम, कोई टेंशन मत लो, सब हो जाएगा। चुनाव भी आना है, चुनाव में फिर से आएंगे? आएंगे जाएंगे, नहीं दोगे तो चलेंगे, हमारे पास है दूसरा, ऐसे बोलते हैं। अच्छा, कहते हैं नहीं वोट दोगे तो भी चलेंगे। अच्छा। हाँ, और लोग हैं वोट देने वाले? बहुत है। बता रहे थे छत पे पानी भी नहीं भरते हैं? नहीं, छत में तो बिल्कुल पानी ही नहीं, किसी के पास वो मेंटेनेंस ही नहीं कोई दे रहा, तो कहाँ से पानी होगा? ये तो बिल्कुल डेवलप एरिया है, बाहर निकलेंगे अहमदाबाद, चकाचक सड़कें हैं, सब कुछ। म्यूनसिपालिटी ने हमको वहाँ पे एक साइड में लगा के रख दिया, बस हो गया तुम्हारा। ये जो गुलबाई टेकरे में थे, अच्छा थे, वहाँ से निकाल के एक साइड में दबा दिया गया, चलो अभी शांति मगध माली निकले ये सब घर। अभी वहाँ पे अंदर ही है, अंदर कोई देखना नहीं आता, कहाँ अंदर कोई यार कोई। अच्छा, ये बताइए कि मुख्यमंत्री का जो कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ से वो चुनाव जीते हैं, विधायक बने थे, तो वो भी पास में है, तो आप लोग मुख्यमंत्री के यहाँ नहीं जाते हैं या विधायक के यहाँ नहीं जाते हैं? जाते हैं विधायक के वहाँ पे, हमारे सर 2-3-4 जन वहाँ पे सरपंच भी है, सब हम सब इकट्ठा होकर भी जाते हैं, सुनते हैं, हमारे लिए आते हैं जाते हैं, बस हो जाएंगे, जो भी करेंगे, लेकिन फिर बाद में हो कुछ नहीं सुनते नहीं है। जितना म्यूनसिपालिटी का अधिकार था पूरा यहाँ आके ये लोग को लैबोरेटरी बना के गया, सच के ऊपर के पूरा बनाया कि ये मकान कभी भी गिर सकते, ऐसे नोटिस, मतलब रिपोर्ट तैयार हो चुका है कि मकान कभी भी गिर सकता है? कभी भी गिर सकता है, नोटिस भी दिया, हाँ रिपोर्ट भी बनाया गया है। लोगों को यहाँ सूचना दी कि कभी भी मकान गिर सकता है, आपके जीने के तैयारी में रहना है तो कहीं भी रह सकते हैं, मगर हम आपको कोई सहारा देने मांगता नहीं है। म्यूनसिपालिटी कमिश्नर और नेताओं
धारे से भी एक गृह मंत्री ये लोग को हमारा अभी भी वही सवाल दे रहे हैं, कुछ हमारे ध्यान में लेता नहीं है कि हम लोग बार बार जाकर सुनाते तो हैं। आप सरकार से क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब इसको रिपेयर करवाने की बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? हम बात ये कर रहे हैं कि हमको नया बना कर दो, हमको नया बना के दो, और जो संकट है, जो हम परिवार हम अंदर नहीं रह सकते, थोड़ा हमको लंबा बना के दो कि ये जगह है, वो जगह कुछ काम की ये है। सब सरकार के द्वारा ही 30-40 हजार हाँ मिले थे, वही बस वही 40,000 में दिया था। इसके तो लाइफ 100 साल की आई थिंक होती है। हाँ बाकी वो लाइट ऐसी है नहीं, 100 साल के लाइट में है भी नहीं, क्योंकि वो लोग ध्यान में दिया, वो बनाया। अभी यहाँ का कुछ कॉर्पोरेशन वाला, यहाँ का अधिकारों है, वो खुद ही बोलते रहे, अमित शाह बोला कि हम खुद कर गए। अभी आप यहाँ अंगली डाल के देख दो दीवार पे, पूरा गिर जाता है। खिल्ली मारने का तो तरीका गिर जाए, अंगली मारो, अंगली हाथ मारने की ताकत करनी जरूरी नहीं है, अब यूँ मारो तो पूरा गिर जाता है। ये देखो आप देख रहे हैं पूरा निकल गया। हालात हैं, पेड़ पौधे भी दीवार पे उग चुके हैं, आप सामने दिखाई जरा, पेड़ पौधे भी उग चुके हैं। और बता रहे हैं कॉरपोरेशन के रिपोर्ट के मुताबिक ये मकान वो है जिसको लेकर रिपोर्ट तैयार किया जा चुका है कि कभी भी ये मकान गिर सकते हैं, लेकिन फिर भी इस हालात में यहाँ के तकरीबन 3,000 से ज़्यादा लोग रह रहे हैं। आप भी यहीं रहते हैं? अब मैं यहीं रहता हूँ। मेरा 1 नंबर का ब्लॉक में मकान है, 4थे माले पे। मेरे मकान से पानी टपक रहा है, जैसे बारिश आती ना, हर वक्त पानी टपकता। अभी हाल तो लास्ट में तो यहाँ आका स्लिंग टूट कर गिर गया, उसके सलिए भी बाहर निकल आए। तो आप लोग इकट्ठा हो गए, एक बार विधायक जी जब आते हैं वोट मांगने तो उनको रोकिए, उनसे पूछिए कि भैया काम नहीं होगा तो हम भी वोट नहीं करेंगे। हमने वो भी किया है, यहाँ काउंसलर भी हुआ, काउंसलर के सामने लिखित में भी दिया है कि हमारे इसका सब रिपेयरिंग काम करवाओ वगैरह वगैरह, सब बहुत रिक्वेस्ट की है। न कोई चुनाव के दिन ही हमारे पास आते हैं, ऐसे कोई आते ही नहीं हमारे पास। तो वो लोग सामने से बोले तुम्हारा कुछ जरूरी नहीं है वोट का, तो ऐसा साफ बोल देते हैं। आप बोलते तुम्हारा वोट ही नहीं गिर रहा है, तो हमारी कोई गिनती भी नहीं है, कोई चीज़ में गिनती नहीं है। आप लोग के वोटर लिस्ट में नाम तो होगा? हमारा लिस्ट है मेरे पास, आखिर नामावली याद पड़ी, आखिर याद ही पड़ी मेरे पास। नामावली का आखिर लिस्ट मेरे पास पड़ा है। वोट डालते हैं ना आप लोग? डालते भी है ना, हमारा इंसान भी वहाँ अंदर बैठता भी है, बैठने के लिए हमारा इंसान भी वहाँ बैठता है अंदर। फिर भी ये लोग हमारा सामने नहीं देखते, काम भी नहीं करते। तो ये बताइए 26-27 सालों से यहाँ पर एक ही पार्टी की सरकार लगातार चली आ रही है, तो आप लोग फिर जाके कंप्लेन क्यों नहीं करते इस तरीके की कि हम लोग बार बार सरकार बनाते हैं? अभी सरकार तो देखने जाए तो रुपये वाले की सरकार, गरीब की कोई सरकार है ही नहीं। वो मोदी सरकार बोलता है गरीब को दिया, पर किस गरीब को दिया? गरीब को दिया होता तो एक गरीब की ऐसी हालत होती? अपने को इंसान कोई आने के यहाँ तैयार नहीं है। अभी इसकी कंडीशन देखो, इसकी गंदगी देखो, इसके फिनिशिंग देखो क्या है। अब मेरे पास क्या है देखो, हमारे खाली कपड़े में इंसान दिखते हैं, खाली कपड़े वाले, बाकी कुछ हमारे पास तो है ही नहीं। रोज लाते रोज खाते, ऐसा इंसान है। अच्छा, गुजरात से जब मोदी जी निकले थे तो ये कहा था कि गुजरात से मैं निकला हूँ, गरीब परिवार का बेटा हूँ और गरीबों के लिए मैं काम करूँगा। हाँ, तो गरीब है, धीरू भाई अंबानी है, नरेंद्र मोदी ने सबको, अंबानी टाटा बिरला उनको सपोर्ट किया, हमको कहाँ सपोर्ट किया है? हम गरीब तो है नहीं, गरीब ये लोग होते हैं उसको सपोर्ट करते हैं ना। इसका प्लेन चलता है, ट्रेन चलती है, तो वो लोग ज़्यादा गरीब है हमारे से, तो उनको सपोर्ट करेगा, हमको कहाँ करेगा? अंबानी अडानी ज़्यादा गरीब है, हमारे से वो ज़्यादा गरीब है सर। हम गरीब होते हैं तो हमारे सामने ना देखते सरकार। अभी बीजेपी की सरकार सब जगह चल रही है, अभी केजरीवाल इसको तोड़ने के लिए आता तो नहीं है, तो उसको टसल में तो हमारा मरा हो जाएगा ना। वो गरीब होगा हमारा ज़्यादा, वो भी भाव बढ़ा दिया सब जगह पे, तेल पे, राशन पे जीएसटी, अभी अनाज पे जीएसटी लगा दिया। वो गेहूँ का ठेला लो 10 किलो का, इसमें जीएसटी 5%। अभी दूध में बहुत पैसा बढ़ा डाला, तो खाने की चीज़ में कोई जिंदगी में कभी भाव चढ़ा था तो इंसान का लाएगा कितना और खाएगा कितना? तो इंसान को एक ही टाइम खाना पड़ेगा ना, अभी तो ऐसा हो गया ना। अच्छा, एक ही टाइम खाएंगे? हाँ, तो खाना पड़ेगा, नहीं तो मर जाएगा ऐसे ही, सरकार की मार से मर। ये बताइए कि गृह मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री सबको आप लोगों ने यहाँ गुजरात से भेजा है बना के? यहाँ के इंसान है ना, गुजरात दिल्ली से, और सब जाने वाले सब यहाँ से है ना। वो अमित शाह यहाँ का है, नरेंद्र भाई यहाँ का है, सब यहाँ से वहीं पहुँचे। जेपी नड्डा भी हैं। हाँ, सब वहीं डायरेक्ट तो थोड़ा अंबानी पहुँचे, अडानी भी हैं। तो सब वहाँ से, जब वहाँ गुजरात का ही है सब, जो हाई फाई पार्टी है सब गुजराती लोग है, को विदेश से तो आए नहीं लोग, तो सब गुजराती है ना। तो हमारे सामने मैं क्या बोला, हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको खाली इसका रिपेयरिंग करा दो और अच्छी जगह से व्यवस्थित हो। हमारा मकान ऐसा है ना, तो मकान के अंदर इतनी छोटी सी जगह, इससे हॉस्पिटल अच्छा रहता है, तो उसमें बड़ी सी जगह तो है। इसमें हमारा मकान देखो, खाली 4 इंसान के रहने के लायक जगह नहीं है, इतनी छोटी सी जगह है। सरकारी द्वारा दिया गया क्वार्टर। हाँ, बस देकर छुट्टी पड़ गई सरकार, तो हमने देखने भी नहीं आती है सरकार, तो देखने आती होती तो इसके पाइप, ये भूंगड़े फट गए, चिरार पड़ गई, ये सब ऐसा गटर का ढंगड़ा नहीं डाल सकते, तो कैसे सरकार है? हमारे खाली अंदर का कंडीशन देखो, इंसान रहते कैसे है।
वो चीरे का घोंसला अच्छा रहे इसके हिसाब से तो। अच्छा 4 से ज्यादा लोग रहने की इसलिए तो छापड़े बनाए, ये छापड़े बने का कारण वो हमारे जो मेरे दो देखिए कह रहे हैं कि सरकार ने ये बना के दिया, लेकिन बनाने के बाद कोई सूद नहीं ली कि इसके हालात अभी फिलहाल क्या है स्थिति में। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा चुका है कि ये मकान कभी भी गिर सकते हैं, लेकिन इनकी मजबूरी है यहाँ पर रहना क्योंकि दूसरी कोई जगह नहीं है इनके रहने के लिए। चलिए आप बताइए चाचा क्या काम करते हैं? वो नहीं बोल सकते। अच्छा नहीं बोल सकते हैं। आप बताइए क्या काम करते हैं? ऑफिस में नौकरी करता हूँ। नौकरी करते हैं। तो ये बताइए कि चुनाव भी आने वाले हैं, अभी 2-4 महीने बाद चुनाव है, तो माहौल क्या दिखाई दे रहा है, समस्याएं क्या है, आप क्या सोच रहे हैं? समस्या है कि वो चुनाव आ रहा है ना, तो वो लोग हमारे पास आएंगे, बोल वचन देंगे और चले जाएंगे। और हम समस्या बताएंगे कि ये मकान हमारा 1 रूम रसोड़ा है, 2 वाला बनाओ, ये वाला करो। हाँ करेंगे, चुनाव आते ही चले जाएंगे। अच्छा तो चुनाव में जब आते हैं तो उनको रोकिए, उनको बैठाइए, उनको दिखाइए। ये सब दिखाया, सब करके देखा, 18 साल में सब दिखाया, कुछ नहीं होता। वो तो ऐसे बोलते तुम वोटिंग ना करो ना तो भी चलेगा। अच्छा कौन बोलता है? विधायक बोलता है? यहाँ का सरपंच सब है ना, सब वही अमित शाह। अमित शाह बोल रहे हैं कि तुम्हारा वोटिंग की जरूरत नहीं है। कब बोला? आपसे बोला? ना हमसे बोला, खुद ही बोला। मैंने ये लॉकडाउन में इनके पास गए कि साहब मेरे को कोई सपोर्ट दो, मेरे 448 मकान वाला 500 कुटुंबी मर जाएंगे, कुछ आपसे सरकार से कुछ द्वारा मिलते हैं आटा पानी। बोले कि मेरा घर भेज दो। मैं बोला साहब मैं घर बेचने का नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको साथ आपका जो मेरा मालिक है यहाँ का, आपकी जो साथ में होदा है यहाँ का, कुछ जानकार है, आने जाने का रास्ता आपके लिए खुला हमारे। उनके घर गए? इनके घर पे गए, इनके घर पे ही बोला अमित शाह जी? हमें अमित शाह के घर पे लॉकडाउन में कि साहब हमारा गरीब प्रजा है, इनके लिए कुछ मदद करो, कुछ सब सब्जी की है, तिल की है, कुछ समाज है, लोट की है, नहीं तो लोट दो हम लुका करके मिर्ची में मिला के खाएंगे, मगर कुछ करो। बोला कि मेरा घर भेज दो। जब ये लोग कहने, आपने सवाल नहीं उठाया कि हम लोगों ने आपको चुन के भेजा है आगे? बताया मैंने, बोला साहब जो हमारा वोटिंग लेने का आता है, बोला कि तुम्हारी वोटिंग की जरूरत नहीं है। अच्छा ऐसे बोला मुंह पे बोलते हैं। और ये बनाने में इनका भाग है। जब हमने जो एंट्री दिया पहले ये इस बातों में लाकर बताया कमिश्नर यहाँ लिबोटी करवाया, जब उस टाइम में इसने बताया कि भाई इसमें पैसे कम क्यों डाला, ये रेती वाला मकान बनाया, लोगों ये धक्का मार ले तो नीचे गिर जावे, ऐसा मकान क्यों बना रहे? बोला कि हम खड़े रह के बनाए, तो खड़े रह के बनाए तो मकान ऐसे ये 20 साल में कैसे ऐसा हो गया? किसने बनवाया खड़े? उसने अमित शाह ने बोला कि मैं खुद ही यहाँ खड़े रह के बनाया। अच्छा ये बनाया था? बनाया, वो बोला कि मैं खुद ही रह के बनाया, क्योंकि सबके सामने वो। कौन से अमित शाह की बात कर रहे हैं? गृह मंत्री की बात कर रहे हैं? नहीं अपना ये अच्छा यहाँ का हमारा जो अधिकार बना हुआ ना म्यूनसिपालिटी कॉर्पोरेशन पहला दिन वही पहले। अभी ये इनके सीट में बाद में कुछ लाल बस का कुछ ऐसा बनाती, मेयर बनाती ऐसा, बाद में मेयर में गया थी। कोई हमारा सुनना नहीं चाहता, जो सुनने वाला है इनको भी वो खुद ही मना करते हैं, वो खुद ही मना करते हैं। इन लोगों का कुछ सुनना नहीं, मांगो कुछ भी मत करो, इनके लिए कुछ सपोर्ट भी मत करो। तो यहाँ के कॉर्पोरेटर है? हाँ ये कॉर्पोरेटर, यहाँ के कॉर्पोरेटर है, उनका नाम भी अमित शाह ही है। पहले मुझे कंफ्यूजन हुई थी कि हो सकता है गृह मंत्री की बात कर रहे हो। नहीं, कॉर्पोरेटर है। वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि आपकी वोट की जरूरत नहीं है यहाँ पर, आप यहाँ से जा सकते हैं। और यहाँ के ये तमाम लोगों का कहना है। हाँ आप बताइए, कुछ कहना चाहेंगे? हैं कुछ नहीं बोलेंगे, आप बताइए, आगे आ जाइए। क्या नाम है? पन्ना। पन्ना? हाँ पन्ना जी क्या काम करते हैं? करिया काम करता हूँ, करिया काम पे जाता हूँ, 6 बजे आ जाता हूँ। कभी कभी काम मिले ना मिले तो वापस चले जाता हूँ। समस्याएं क्या क्या आपकी? समस्या का मतलब मैं समझता तो नहीं हूँ सर। समस्या क्या क्या है? समस्या अरे तकलीफ तो बहुत है साहब, किसको बतावे। अबे काम धंधा नहीं है, मजदूरी नहीं है, कहाँ भी जावे तो हाथ फैलाने की जगह नहीं है। कहाँ जावे बोलो ना आप, कहाँ जावे? इसके पास जावे तो कौन 5 रुपए भी देने के बाद से कोई नहीं रहता सर। अभी इतनी तकलीफ है ना कि मत पूछ बात। अभी घर में 4 बच्चा है, काम मिले तो अच्छा है, काम नहीं मिले तो भूखा पड़े रहना पड़ता है। कहाँ से लावे रोटी? दिन का कितना कमा लेते हैं? मिलता है मजदूरी जितना देते हैं, हाँ 300, 250, 400, कभी कभी काम भारी भी हो जावे तो 400 भी मिल जावे। कुछ साफ सफाई का काम हुआ, झाड़ू मारने का, पोथा मारे तो आने जाने का किराया भी लग जाता है। ऐसा होता है, फिर क्या बतावे। बहुत तकलीफ है यहाँ नहीं। अंदर तो पानी, अभी बाथरूम में नहाने के बाद से बैठते हैं तो ऊपर से टिप्पा पड़ता है, टपक टपक टपक। नहाने पानी आते हैं
छत से पानी आता है, छत से पानी आता छत से पानी आता है पूरा। है। फिर उसके अंदर रहते कैसे हैं? क्या करे साहब, अभी हमारी जो मजबूरी है, सरकार हमारे सामने कभी देखते भी नहीं है, कुछ सुनते भी नहीं है। हम जैसी रीते जो मरने चाहते हैं वो ऐसी हमारी जो उम्मीद पे नहीं मर सकते। ये खुद ही खड़े रह के सामने ऊपर खड़े रह के हमारी मौत का पूरा इंतजाम कर रहे हैं कि ये लोग मर जावे, बस ऐसी ध्यान में ये लोग ले रहे हैं। हमारे छत से पानी टपकता है तो कभी भी गिर सकता है। कभी भी गिरा हुआ है, अभी भी गिर रहे हैं, सामने भी देखो गिर रहे हैं। इनके आगे इसमें कोई था भी जो इसमें गिरा था पहले, इसके अंदर कोई था? हाँ गिरा, तभी हमने फायर ब्रिगेड बुलाया, म्यूनसिपालिटी को बुलाया कि भाई जो गिर गए थे हम लोग मर जाएंगे। इनके बाद हम लोग सब नीचे आ गए। लोग अभी सोने के लिए, रात को सोने के लिए लोग 10 जागते हैं और 10 सोते हैं, और राउंड में हम लोग सब खड़े रहते हैं कि भाई जागते रहो। हर दफे एक रात भी बाकी नहीं है। हमें पूरा 5 साल से 18 साल हो गया। 18 सालों में हम लोगों को जागते रहे बस हम लोगों को सुनाते रहते हैं। हाँ, हर एक आदमी को नंबर देते हैं कि भाई आज के दिन तुम, कल के दिन तुम, परसों के दिन तुम, ऐसे जागते रहे। हाँ, जागते रहे। हम कभी भी कोई मकान न गिर जावे, बस हम नहीं सो सकते। नींद लोगों जो सोएल है, हम जो आवाज़ देते हैं वो नींद में खड़े होके बाहर आके खड़े हो जाते हैं। पूरा नींद भी नहीं ले सकते। दिन के बाद काम करने में जावे ना जावे, ऐसी मजदूरी मिलती नहीं है। पूरा हमको ऐसी महंगाई भी नहीं रखे। एक तरफ सरकार और यहाँ के आगेवान कोऑपरेशन वाला और धारे सभ्य, वो लोग हमारे सामने कुछ देखते भी नहीं है। खुद ही सड़ा लेके, तलवार लेके ये लोग खुद ही खड़े हैं, मारने के लिए ये लोग खड़े हैं। हमारी कुदरत से हमारे भविष्य हम नहीं मर सकते। वो लोग मारने के तैयार है। अभी मूर्ति बना के आ रहे हैं? हाँ, गणपति की मूर्ति बना रहा हूँ हम लोग। अभी कारीगर बहुत तकलीफ है। देख गनकी में काम कर रहा हूँ, वो सब वो टूट गया। मूर्ति तैयार कर दिखाएंगे जरा? हाँ दिखा ना, बड़ा वाले ये वाला। अच्छा, ये वाले। अच्छा, ऐसा ही कौन सा आपने तैयार किया, दिखाएंगे? अभी ये वाला किया, अभी कर रहा है चालू, अभी काम चालू किया है इसका। हाँ, वो इधर से वो साइड बना रहा है।